बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग बाय फैसल खान। आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है ट्रैक्शन के बारे में है, जो कि हमारे पास AHN2 ये आर्थोपेडिक नर्सिंग की एक डिसऑर्डर है, इसके बारे में है। ट्रैक्शन हमारे पास क्या है, इसको हम किस तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं, इसकी जो टाइप्स है वो क्या है, और हम किन किन जगहों पर ट्रैक्शन जो है ना उसको कर सकते हैं, उसके पर्पज़ क्या है। तो इन सब चीज़ों से डिस्कस करने से पहले सबने दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वक्त ज़ाया नहीं करते, अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ट्रैक्शन हमारे पास क्या है, देखिए हमारा जो बोन है इसमें अगर कोई फ्रैक्चर आ जाए, फ्रैक्चर हमारे पास पार्शली भी हो सकती है, कम्प्लीटली भी हो सकती है, कंपाउंड फ्रैक्चर भी हो सकती है, सिंपल फ्रैक्चर भी हो सकती है। लेकिन हमारे जो बोन है इसमें अगर फ्रैक्चर आ जाए तो हम उस बोन को जो है ना थोड़े वेट के साथ उसको होल्ड रखते हैं, ठीक है, ताकि उसकी जो पेन है, इसको जो स्वेलिंग है वो ख़त्म हो जाए। पेन और स्वेलिंग को डिक्रीज़ करने के लिए हम उधर पे ट्रैक्शन लगा देते हैं, ठीक है। ट्रैक्शन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ अ मैकेनिकल पुल टू अ पार्ट ऑफ द बॉडी for the purpose of extending and holding the part in a certain position during immobilization। ट्रैक्शन हमारे पास वो एप्लीकेशन है जिसमें हम मैकेनिकली अपनी बॉडी की किसी पार्ट को जो है ना उसको एक्सटेंड करते हैं, उसको होल्ड करते हैं सर्टन पोजीशन में, और इस पोजीशन के साथ साथ हम उस पर अपनी जो हिसाब से उस हिसाब से वेट लगाती है और उस जगह को जो है ना उसको होल्ड रखती है, ताकि उसकी जो मोबिलाइजेशन है वो ना हो सके, वो इमोबिलाइज रहे, और उसकी जो पेन है, उसकी जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। द टू जनरल टाइप्स ऑफ द ट्रैक्शन और स्केलेटन ट्रैक्शन एंड स्किन ट्रैक्शन। देखिए हमारे पास स्किन ट्रैक्शन की हमारे पास टू टाइप्स है, ठीक है। एक हमारे पास स्केलेटन ट्रैक्शन है और दूसरा हमारे पास जो है ना वो स्किन ट्रैक्शन है, ठीक है। स्केलेटन ट्रैक्शन यूजेस 10 IBS और मोर ऑफ वेट। देखिए हमारे जो स्केलेटन ट्रैक्शन है इसमें जो हम वेट डालते हैं वो हमारे पास 10 पाउंड तक होगी, ठीक है, जो कि हमारे पास 3 to 3.5 kg तक बनता है, ठीक है। नो मोर देन 7 to 10 पाउंड ऑफ वेट इज़ यूज फॉर द स्किन ट्रैक्शन। और हमारे जो स्किन में जब ट्रैक्शन हम इस पर लगाते हैं तो हमारे जो वेट है वो हम 7 से 10 पाउंड तक रख देते हैं स्किन ट्रैक्शन में। और अपनी MCQs के लिए याद रखना है, स्केलेटन ट्रैक्शन में हमारे पास जो वेट है वो ज़्यादा है स्किन ट्रैक्शन से। स्केलेटन ट्रैक्शन में हमारे पास 10 पाउंड है और स्किन ट्रैक्शन में हमारे पास 7 to 10 पाउंड भी हो सकती है। इधर पर जो टाइप्स है वो हमारे पास ट्रैक्शन की टाइप्स है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास ये जो है बॉक्स ट्रैक्शन है, ठीक है। बॉक्स ट्रैक्शन हमारे पास वो ट्रैक्शन है जिसमें हम अपनी जो नी है उसको इमोबिलाइज रखने के लिए उधर पे ट्रैक्शन लगा देते हैं, ठीक है। और रिजिड ट्रैक्शन हमारे पास जो हमारी फीमर है, हमारी फीमर को इमोबिलाइज रखने के लिए हम उधर पर जो ट्रैक्शन लगा देते हैं उसको हम रिजिड ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे जो है। थर्ड नंबर पे हमारे पास हेड हेल्टर ट्रैक्शन है। हेड हेल्टर ट्रैक्शन को हम गॉड ट्रैक्शन भी कहते हैं। इसमें हमारे जो हेड है वो इस पोजीशन पे हम उसे थोड़ा वेट के साथ उसको होल्ड रखते हैं ताकि वो अपनी जो मूवमेंट है वो ना कर पाए, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास पेल्विक ट्रैक्शन है, जिसपे हम अपनी पेल्विक कैविटी जो है ना उसको होल्ड रखते हैं ताकि उसकी जो मूवमेंट है वो ना हो सके, ठीक है। और जो फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन, ठीक है। बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन को हम जो है ना वो इसको हमारे पास जो बॉडी है उसको बैलेंस रखने के लिए हम उधर पर ट्रैक्शन लगा देते हैं, ठीक है। जिसकी हमारे पास और भी टाइप्स है। डनलॉप्स ट्रैक्शन है जिसको हम अपनी ह्यूमर को जो है ना इमोबिलाइज रखने के लिए जो ट्रैक्शन लगाते हैं उसको हम डनलॉप्स ट्रैक्शन कहते हैं। टीबिया को जो इमोबिलाइज रखने के लिए हम जो ट्रैक्शन उधर यूज़ करते हैं उसको पेरकिन ट्रैक्शन उसे कहते हैं, ठीक है। और ये जो इधर पर आपको दिखाई देता है, ये जो पाव होल्ड रखा हुए एयर में उसको हम स्टिरअप कहते हैं, ठीक है। और ये जो है इधर पर आप देख सकते हैं, हर ट्रैक्शन के साथ आपने ज़रूर देखना है वेट जो है ना वो होल्ड रखा हुआ है, ठीक है। होल्ड
वेट जो है ना उधर पे है, ठीक है। ये हमारे पास पुली है, इधर पर आप देख सकते हैं ये पुली है हमारे पास, ये स्टिरअप है और वेट जितनी भी ट्रैक्शन है इसमें वेट जो है ना वो लाजमी है, ठीक है। ट्रैक्शन पेशेंट नीड्स विद ट्रैक्शन। अब पेशेंट की क्या नीड्स हो सकती है, जब किसी बंदी को ट्रैक्शन लगा हुआ है तो उसकी क्या नीड्स है, ठीक है, उसकी ज़रूरियात क्या है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेरेंट्स एंड द पेशेंट बिफोर कमेंसिंग। आपने प्रोसीजर को शुरू करने से पहले, उनकी इब्तिदा करने से पहले, उनको स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को और उसकी जो अटेंडेंट्स है, उसके पेरेंट्स हैं, उनको सारे प्रोसीजर के बारे में बताना है, ठीक है। एक्सप्लेन करना है कि हम ट्रैक्शन को क्यों करते हैं, इसके पर्पस क्या है, ये सारा जो प्रोसीजर है उनको एक्सप्लेन करना है। प्लेन अप्रोप्रिएट डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द प्ले थेरेपी पेरेंट्स और अदर नर्सिंग स्टाफ। और नर्सिंग जो स्टाफ हमारे पास है, जो थेरेपिस्ट वगैरह है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स है, उन सब ने अपने लिए एक अप्रोप्रिएट प्लान जो है ना वो तैयार करना है जब वो ट्रैक्शन लगा देती है, ठीक है। मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी। आपने स्किन की इंटीग्रिटी को जो है ना उनको मेंटेन रखना है, उनको बरकरार रखना है, ठीक है। वो किस तरह से स्किन की इंटीग्रिटी जो है ना वो बरकरार रख सकती है, वो हमारे पास नीचे जो दी गई चीज़ें हैं उनसे हमारे जो स्किन की इंटीग्रिटी वो बरकरार रह सकती है, ठीक है। रोल ऑफ टॉवल पेलो अंडर द टू रिलीव प्रेशर। आपने पेलो या टॉवल को रोल करना है और उसकी ट्रैक्शन वाली जगह के नीचे रखना है ताकि जो प्रेशर है वो रिलीव हो सके, ठीक है। प्रेशर को रिलीव करने के लिए आपने टॉवल और पिलो को रोल करना है और बॉडी की किसी भी जगह पर आप ट्रैक्शन लगा लेते हैं तो उसके नीचे रखना है। इनकरेज द पेशेंट टू रिपोजिशन फॉर हॉर्ली। और पेशेंट को ये बताना है कि आपने 4 और बाद अपनी जो है ना अपनी पोजीशन को जो है ना उसको चेंज करना है ताकि बेड अल्सर जो है ना वो ना हो सके, ठीक है। उसको बेड अल्सर के जो चांसेस है उनको कम करने के लिए है आपने पेशेंट की जो पोजीशन है ना उसको चेंज करना है। पेशेंट को जो पोजीशन है उसको रिपोजिशन करना है, दोबारा से उसकी जो पोजीशन है वो उसको चेंज करना है 4 और बाद। रिमूव द फोम स्टिरअप एंड बैंडेज वंस पर शिफ्ट। आपने एक शिफ्ट में बैंडेज और स्टिरअप को जो है ना उसको रिमूव करना है, ठीक है। स्टिरअप आप लोगों ने पिछली पिक्चर में देख लिया, इधर पर जो है ना ये हमारे पास स्टिरअप है, ठीक है। जो कि अपने लोगों ने देखा होगा, जो जितने भी घोड़े सवार हैं वो अपनी जो खेल वगैरह करते हैं तो घोड़ों में उसके पाँव के लिए एक अलग से स्टील के से बनी हुई पाँव के लिए जगह होते हैं, उसको हम स्टिरअप कहते हैं, ठीक है। तो आपने जो स्टिरअप है और बैंडेज है वो 1 शिफ्ट में उसको रिमूव करना है। देखिए हमारे पास 22 हॉर में 3 शिफ्ट्स आती है, मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है एंड नाइट शिफ्ट है, ठीक है। कीप द शीट ड्राई। और जो शीट्स हमारे पास है उसको अपनी ड्राई रखना है, खुश्क रखने है, ठीक है। डॉक्यूमेंट द कंडीशन ऑफ द स्किन। और आपने स्किन की जो कंडीशन है उसको डॉक्यूमेंट करना है। अगर इसमें अल्सर आई है तो देखना है कि अल्सर आई है कि नहीं है, और अगर किसी जगह पर अल्सर है तो कितनी है, पायरोजेनिक है, नॉन पायरोजेनिक है, इसमें पस है कि नहीं, सीवियर है, मॉडरेट है, कैसे है, ठीक है। आपने उनको स्किन की जो कंडीशन है उनको डॉक्यूमेंट करना है। पेशेंट नीड ट्रैक्शन केयर आपने क्या देने है, ठीक है। इंश्योर दैट ट्रैक्शन वेट बैग इज hanging freely. The bag must not rest on the bed or the floor. आपने देखना है कि जो वेट बैग है आपने उसको फ्रीली हैंग करना है, ठीक है, ताकि वो किसी जगह पर ना हो, बेड पर ना हो, किसी फ्लोर पर ना हो, वो फ्रीली एयर में होनी चाहिए, ठीक है, जो वेट आपने डालनी है ट्रैक्शन के लिए। इफ़ द रूप बिकम प्राइड रिप्लेस देम। अगर हमारे पास जो रूप है, जो रस्सी है, अगर वो इसमें अगर कोई ख़राबी आ जाती है तो आपने उनको तब्दील करना है, ठीक है, उसको चेंज करना है। द रूप मस्ट बी इन पुली ट्रैक। और जो रूप हमारे पास है उसको आपने पुली ट्रैक पे रखना है। पुली ट्रैक आप इधर पर देख सकते हैं, ये हमारे पास पुली है, ठीक है, ये एक पुली है और ये वाला भी एक पुली है। तो आपने
इन पुलों को जो है ना उन पुलों को जो है ना आपने मस्ट द रूप इन द पुली ट्रैक द रूप मस्ट बी इन द पुली ट्रैक, आपकी जो रूप है वो पुली ट्रैक पे होनी चाहिए। इंश्योर द बैंडेज आर फ्री फ्रॉम रिंकल, और जो बैंडेज आपने करनी है तो आपने ये ज़रूर देखना है कि उसमें रिंकल ना आ जाए, वो रिंकल से साफ होनी चाहिए, ठीक है। टेल द बेड टू मेंटेन काउंटर ट्रैक्शन, और आपने बेड को जो है ना उसको मेंटेन रखना है ताकि जो ट्रैक्शन है वो बरकरार रहे, वो मेंटेन रहे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या करनी है अपनी, चेक द पेशेंट न्यूरोवास्कुलर ऑब्जर्वेशन ओनली इन रिकॉर्ड इन द मेडिकल रिकॉर्ड, आपने पेशेंट की जो न्यूरोमस्कुलर ऑब्जर्वेशन है, उनकी रिफ्लेक्सेस है, उनको चेक करना है ताकि उनकी जो नर्व्स है वो अपनी काम जो है ना वो कर रही है कि नहीं, और इनको ऑब्ज़र्व करके उसको अपने मेडिकल रिकॉर्ड में ज़रूर डॉक्यूमेंट करना है। मॉनिटर ऑफ स्वेलिंग ऑफ द फीमर शुड बी आल्सो अकर टू मॉनिटर फॉर कंपार्टमेंट सिंड्रोम, और आपने फीमर किसी भी जगह पर आपने ट्रैक्शन लगा ली है तो आपने उधर स्वेलिंग की जो है ना उसको मॉनिटर करना है, और इसमें देखना है कि इसमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम आया है कि नहीं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम हमारे पास आपने उधर ब्लड सप्लाई देखना है, मसल की जो कंट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है उसको देखना है, नर्व्स की जो काम है वो देखना है, रिफ्लेक्स देखना है, तो इन सब चीज़ों को देखना है, उनको मॉनिटर करना है, स्पेलिंग को मॉनिटर करना है किसी भी जगह पर जब आपने उस जगह पर ट्रैक्शन की हो, ठीक है। अपनी न्यूरोमस्कुलर कंप्रोमाइज इज डिटेक्टेड, रिमूव द बैंडेज एंड रीअप्लाई बैंडेज नॉट एज टाइट, अगर कोई कंप्रोमाइज़ आ जाए इसमें न्यूरोमस्कुलर जो हमारे पास रिफ्लेक्सेस है इसमें अगर कोई ख़राबी आ जाए तो आपने जो बैंडेज है हमारे पास उसको रिमूव करना है और उसको दोबारा से लगाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, आपने उसको नरमी से लगाना है ताकि हमारे जो ब्लड फ्लो है न्यूरोमस्कुलर के न्यूरॉन जो हमारे पास नर्व्स है उनकी जो फंक्शन है वो इससे इफेक्ट ना हो। आपने बहुत टाइट जो है ना वो बैंडेज नहीं करना। इफ सर्कुलेशन डज नॉट इम्प्रूव नोटिफाइड द ऑर्थोपेडिक टीम, आपने सर्कुलेशन को जो है ना उसको देखना है, इसको इम्प्रूव करना है। अगर इसमें इम्प्रूवमेंट ना आए अपनी कोशिश के बावजूद, इसके जो नर्व्स इसकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है, उसकी जो ब्लड की जो सप्लाई है उसमें अगर कोई ख़राबी आ जाती है और इम्प्रूवमेंट नहीं होती तो आपने ऑर्थोपेडिक टीम को जो है ना, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को जो है ना उनको इन्फॉर्म करना है सिचुएशन के बारे में। पेन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, असेसमेंट ऑफ पेन इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट द करेक्ट एनाल्जेसिक इज एडमिनिस्टर्ड फॉर द डिज़ायर इफेक्ट, अगर किसी बंदी को ट्रैक्शन में पेन हो तो आपने उनको एनाल्जेसिक देना है ताकि उसकी जो पेन है वो रिलीवर हो सके और वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे, ठीक है। आपने उनको पेन किलर देना है टाइम पे। एक्टिविटी हेल्प द पेशेंट टू सिट अप इन बेड एंड पार्टिसिपेट इन क्वाइट एक्टिविटीज सच एज क्राफ्ट, बोर्ड गेम एंड वाचिंग टीवी, आपने पेशेंट की हेल्प करना है ताकि वो सिटअप पोजीशन पे रहे बेड में और वो एक्टिविटी वो परफॉर्म करे है जो हमारे पास उसमें जो मोबाइलाइजेशन है वो ना हो, जैसा कि हमारे पास क्राफ्ट है, बोर्ड गेमिंग है एंड वाचिंग टीवी है, टीवी को देखना है, बोर्ड गेमिंग है, जो लड्डू वगैरह है वो खेलना है। इसके अलावा हवा में जब उंगलियों से कोई बंदा जो है ना वो मोटर कार की वगैरह जो शक्ल है उसको उतार देती है या किसी और चीज़ की शक्ल जो है ना उसको उतार देते हैं हवा में अपनी उंगलियों से, तो इस तरह की एक्टिविटी को जो है ना उसको पेशेंट को जो है ना बताना है कि आपने इस तरह से एक्टिविटी को जो है ना करना है ताकि आपकी जो माइंड की जो सेटअप है वो थोड़ा चेंज हो जाए, आप अपने ट्रैक्शन से जो है ना वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो। नॉन फार्माकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन इन एक्टिविटी विल इम्प्रूव द पेशेंट कंफर्ट, जैसे कि आपने पेशेंट को जो है ना उसको इनकरेज करना है, उसको एक्टिविटी पे डालना है ताकि उसकी जो माइंड है वो थोड़ी दूसरी साइड पे हो जाए और इसकी जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, ठीक है। द पेशेंट इज़ एबल टू मूव इन बेड एज टॉलरेटेड फॉर हाइजीन टू बी कम्प्लीटेड, अगर पेशेंट जो है ना वो टॉलरेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है कि बेड में मूव कर सके तो आपने उसको किसी बेड के दूसरी साइड पे मूव करना है और इसकी जो जगह है उसको
उसकी हाइजीन की ख्याल रखना है, उसको मुकम्मल साफ़ रखना है, ठीक है। और पेशेंट को दूसरी साइड पे अपनी मूव करना है, अगर पेशेंट जो है ना वो टॉलरेट कर सकता है। तो इससे हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप हमारी और भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं, स्प्रेन, स्ट्रेन, मस्कुलोस्केलेटल की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बोन फ्रैक्चर, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू, मेहरबानी।